हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निशन, लर्निंग एंड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। ये एक प्रॉपर बुक है जेबीटी सेकेंड ईयर की, और इसका हम आज फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत लंबी यूनिट है, तो हम हल्के हल्के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक बार सारी डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए हम स्मॉलर पार्ट्स में करेंगे ताकि आप लोग को भी हेल्पफुल हो और आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है या यूनिट का नाम है फर्स्ट, लर्निंग एंड कॉग्निशन। अब हम सबको पता है कि लर्निंग क्या होती है, सीखना। हम अभी इस एज पे हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखी है, नेचुरली सीखी है, स्कूल में सीखी है, कॉलेज से भी सीखी है। तो हम एक लर्निंग के वर्ड से बिल्कुल हमें पता है कि लर्निंग क्या होती है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं आगे प्रॉपर लर्निंग होती क्या है। क्योंकि जो हमें पता है वो एक ऐसा स्मॉल सा, कुछ कह सकते हैं कि बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत डिटेल वाली चीज़ है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये इस पीडीएफ में या फिर इस पेज में एक ओवरव्यू है कि लर्निंग होती क्या है। तो लर्निंग, ह्यूमन बीइंग गोज ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बर्थ से लेके डेथ तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नॉर्मली जब हम बच्चे होते हैं तो हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, क्या करना है, कैसे करना है, किसी से बात करनी है, कैसे करनी है। हम सारी चीज़ें सीखते ही तो हैं, चाहे हम अपनी फैमिली से सीखते हैं पहले, फिर हम अपने स्कूल्स में जाके सीखते हैं, फिर टीचर से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं। तो हम अपनी पूरी लाइफ लर्न करते रहते हैं कुछ ना कुछ। सेकेंडली, लर्निंग अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट टू मच। एज वी नो कि लर्निंग हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करती है। थर्ड है, अ चाइल्ड न्यू हैबिट्स ओनली, इसमें अ चाइल्ड लर्न न्यू हैबिट्स ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इमिटेट ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड स्टीरियोटाइप्स। कि एक बच्चा जो है वो नई आदतें लर्निंग के थ्रू ही तो सीखते हैं। अगर आप छोटे बच्चे थे, आप मान लो कि आप 1 साल के थे, उसके बाद आपको बोलना नहीं आता था और ना खाना पीने आता था, ना कुछ करना आता था, आपने धीरे धीरे सीखा ना, इमिटेशन करके कि आपके पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, वो कैसे करते हैं किसी चीज़ को। तो हम हर चीज़ अपनी लर्निंग से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं, कस्टम से सीखते हैं, स्टीरियोटाइप से सीखते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑल्सो डेवलप थ्रू लर्निंग। कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ है, मेंटल स्किल्स है, वो भी तो हमारी लर्निंग के थ्रू ही डेवलप हो पाती है। क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब क्या होते हैं, जो चीज़ हमारी माइंड से रिलेटेड हो। अब माइंड से रिलेटेड क्या होते हैं, हमारी नॉलेज, हमारे जनरल रीजनिंग, हमारा मैथ्स कैलकुलेशंस, हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। तो जो भी हमारे स्किल्स है ना, वो हम लर्निंग के थ्रू ही सीखते हैं। बेसिकली जो आज हम हैं वो हमारी लर्निंग है। और कहते हैं ना, लर्निंग कभी वेस्टफुल नहीं होती। तो लर्निंग हमेशा आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करती है। फिर है ऑल्सो द डिसीजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड एस्थेटिक सेंस एक्सेट्रा। जो डिसीजन होता है राइट एंड रॉन्ग का, कि क्या सही है क्या गलत है। फिर कंसेप्ट ऑफ जस्टिस कि किसने क्या गलत किया, किसने क्या सही किया, हमें कैसे हर किसी के पर्सपेक्टिव से, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए चीज़ों को, वो हमारा लर्निंग से ही आते हैं। देन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। अभी हमने सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ा ना कि लर्निंग जो है हमारी पूरी लाइफ चलती है। तो जब से हम पैदा होते हैं मरने तक, हमारी पूरी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करना कि जैसे आप 1 साल पहले होगे ना, वो अब नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल में अपने आप को बहुत चीज़ें सिखाई होंगी, आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे। फिर है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू लर्निंग। कि जो भी ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है वो लर्निंग के थ्रू ही हो रही है। क्योंकि अगर लर्निंग नहीं होगी तो बच्चा जैसा है 5 साल बाद भी वैसा ही रहेगा, तो क्या फ़ायदा, डेवलपमेंट तो उसकी हुई नहीं। तो जो भी हमारी चीज़ें हैं वो लर्निंग के थ्रू ही होती हैं। फिर ये हमारे थोड़ी डेफिनेशंस दिए हैं थोड़े थोड़े लोगों ने। तो एग्जाम्स में लिखना आता है या फिर इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इसे एक बार देख लेते क्या है। फिर है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, learning is a modification of behavior as a result of experience. The child brings changes in his behavior after gaining experience from the environment. लर्निंग क्या है, आपके बिहेवियर में चेंजेस आना एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। की आपने जो एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से आपके बिहेवियर में रिजल्ट आ गया, सॉरी बिहेवियर में चेंजेस आ गए, रिजल्ट नहीं। हाँ, तो द चाइल्ड ब्रिंग चेंजेस इन हिज बिहेवियर
एक बच्चे का बिहेवियर कब चेंज होता है? जब वो अपने एक्सपीरियंसेस को रियलाइज़ करते हैं या चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तभी तो चेंज होगा। कर्ट लेविन ने कहा है कि कर्ट लेविन हैज़ प्रेजेंटेड द फील्ड व्यू ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एज द डायरेक्ट कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिचुएशंस। देन वुडवर्थ ने क्या कहा है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्रो ने कहा है लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स। वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। अब आगे चलते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने अभी तक क्या रियलाइज़ किया, क्या पढ़ा? यही ना कि लर्निंग जो है हमारी वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। लर्निंग हम हमेशा सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं हमेशा। लर्निंग ग्रो है हमारी, लर्निंग कंटिन्यूअस है। लर्निंग हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है, चेंजेस लाते हैं। तो इसी के हिसाब से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट है लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसा हमने पढ़ा कि लर्निंग जो है वो हमारी बर्थ से लेके डेथ तक चलती है, तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमारी लर्निंग है ना वो कॉन्टीन्यूअस है, वो हमारी पूरी लाइफ टाइम तक चलती है। चाहे वो फॉर्मल चले, चाहे वो इनफॉर्मल चले, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, लेकिन हम सीखते ज़िंदगी भर हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक बच्चा है जो रेगुलर स्कूल जा रहा है, अब वहीं एक बच्चा है जो रेगुलर स्कूल्स नहीं जाता। ठीक है, उन दोनों की लर्निंग में या उन दोनों के एजुकेशन में, उन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस होंगे, पर ऐसा नहीं है जो बच्चा नहीं गया है स्कूल वो प्रॉपर अपनी लाइफ नहीं जिएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें वो सीख लेते हैं, क्योंकि लर्निंग हमारी इनडायरेक्टली भी बहुत ज़्यादा होती है, इनफॉर्मली भी होती है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा सीधे फॉर्मली या फिर चार दीवारी में ही हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। हमें ज़िंदगी भी बहुत चीज़ें सिखाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। अगर हम कुछ सीखते हैं ना तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस शो होता है। द रिजल्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस। थर्ड है लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज लर्निंग इज नॉट द राइट ऑफ एनी नेशन, यहाँ पे नेशन होगा सॉरी, कास्ट और रिलीजन। इट्स meant for all, every place and for every caste, for every religions, for every person has a full capacity to learn। इनका मतलब है, या इसका मतलब है सीधे कि लर्निंग जो है वो हमारी किसी सिर्फ एक का अधिकार नहीं है, एक कास्ट का अधिकार नहीं, एक नेशन का अधिकार नहीं है। वो हर बंदा सीख सकते हैं और वो हर किसी का राइट भी है, इसलिए वो यूनिवर्सल है। क्योंकि ज़िंदगी में या फिर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने कुछ सीखा नहीं होगा। फोर्थ है हमारा लर्निंग इज एडजस्टमेंट। एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड इज 100% डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, बट ग्रेजुअली विद टाइम he has to mold his behavior internal responses according to the changes conditions। अगर हम कुछ सीखते हैं तो उसमें हमारी एडजस्टमेंट भी लगती है। अब फिफ्थ पॉइंट लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। अगर हम कुछ फॉर्मली सीख रहे हैं तो पर्पस होता है उसका, हमारा एक गोल होता है। जैसे कि अगर हम डिप्लोमा करते हैं उसमें हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, भले हम पास होने के लिए पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारा एक गोल होता है। जैसे अच्छा हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा एक गोल है ना कि हमें वो क्लियर करना है, क्रैक करना है, इसलिए हमें पढ़ना है। तो जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा गोल होता है हर किसी के पीछे। अगर आप जैसे टैली सीख रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो, तो आपका गोल है ना कि हाँ सीख करके हमें जॉब लेनी है। अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो तो उसके पीछे एक गोल होता है। फिर है हमारा सिक्स्थ लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। जितना आप सीखोगे, जितना आप लर्न करोगे, उतना ही आप डेवलप होते जाओगे। लर्निंग कैन अकर इन एनी डायरेक्शनल, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, बट वी आर कंसर्न विद द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शंस। सेवेंथ है लर्निंग इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। एट्थ है लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट। सिंपली कि हम लर्निंग, हमारी जो लर्निंग है वो प्रोडक्ट है एक्टिविटी और एनवायरमेंट का। फिर है हमारा नाइन्थ लर्निंग इज ट्रांसफर। द लर्निंग एक्वायर इन वन कंडीशंस या वन सिचुएशन इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफर टू सम अदर सिचुएशंस। अगर हम कोई चीज़ एक कंडीशन में सीख रहे हैं ना तो वो चीज़ हम दूसरे कंडीशन में या दूसरे सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग जो है वो हमारी ट्रांसफरेबल है, या हम लर्निंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन है हमारा टेंथ लर्निंग हेल्प्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फोर्थ है लर्निंग इज रिसर्च। 14th है, वेट
सॉरी गाइस, इसमें 11, 12, 13 गायब हो गया। फिर 14th है हमारा लर्निंग इज़ रिसर्च, 15th है लर्निंग इज़ क्रिएटिव एंड एक्टिव, एंड 16th है लर्निंग इज़ इंटेलेक्चुअल। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक ये पिछली बार या इस बार ही 8 नंबर के क्वेश्चंस में आया था, तो आप इसे ज़रूर देख लेना, कुछ देखो ना देखो। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है कि हम किस तरह से सीखते हैं किसी भी चीज़ को। बेसिकली ये फॉर्मल है, क्योंकि इनफॉर्मली तो हम बिना प्रोसेस के सीख लेते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ फॉर्मली सीखते हैं, हम चाहते हैं कि हमें इस चीज़ की लर्निंग हो, तो उसका प्रोसेस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मोटिवेशन। अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो ना, उसके पीछे आपका एक मोटिवेशन होगा, एक गोल होगा कि हाँ हमारी ये चीज़ है। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा करते हो टीचिंग में या आप बीएड करते हो, तो आपका एक गोल होता है ना कि हाँ हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, हमें कुछ करना है लाइफ में, एक वो मोटिवेशन होती है पीछे से। तो एवरी टास्क विच अ पर्सन वॉन्ट्स टू डू इज कंडक्टेड बाय मोटिवेशंस। स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड सो दैट दे मे गेट good marks in exams, may get a good job, and motivation. तो motivation act just to take us towards the goals. Whatever a person's act, there is a one or the other motive behind the act. मतलब कि जो भी एक बंदा का मतलब जो भी एक पर्सन काम करता है, सॉरी ये बंदा 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 तो जो भी एक पर्सन काम करता है ना, वो उसका कुछ ना कुछ करने के पीछे एक मोटिव होता है। और वो मोटिव, जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पीछे उसका क्या मोटिव है कि हमें पास होना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसके पीछे क्या मोटिव है आपका कि हाँ हमें पेपर में जा कर के लिखना होगा, तो इसलिए हम देख लेते सुन लेते हैं। तो जब भी हम काम करते हैं उसके पीछे हमारा एक ना एक मोटिव होता है। सेकंड है, और मोटिवेशन ज़रूरी भी है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। बस वो आने सही टाइम पे चाहिए, ये ज़रूरी होता है। सेकंड है हमारा गोल। तो मोटिवेशन के बाद आता है गोल। देयर इज़ अ वन और द अदर गोल सॉरी बिहाइंड लर्निंग सम टास्क। मतलब अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके पीछे हमारा एक गोल होता है। अ पर्सन हैज़ वन और द अनदर ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न some task according to its need. He does not want to learn a task which is unable to fulfill his aims. कोई भी पर्सन जो काम करते हैं वो इसलिए करते हैं, वो कोई कुछ सीखता है तो वो इसलिए सीखते हैं ना क्योंकि उसके गोल्स को अचीव हो पाए। और वो काम कभी नहीं करेगा जो उसकी गोल्स में या जो उसकी नीड को फुलफिल ना करे। बेसिकली हम कहते भी ना कि जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है हम वही काम करते हैं मेनली। तो इसके बाद है हमारा थर्ड ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि रुकावटें। अब अगर आपको मोटिवेशन है, आपका गोल है, तो रुकावटें तो आएंगी ना। जैसे कि अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हम सब गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेनली टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्स्टेकल्स है क्योंकि वैकेंसीज कम है, ऑप्शंस कम है, और आप इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों को पीछे करके आगे आना होगा या खुद को इतना बेहतर बनाना पड़ेगा कि उन सब में से आप अलग हो पाओ। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स ऐसा नहीं है ना कि अगर हम 10 लाख 10 लाख वैकेंसीज आ जाएंगी तो हम सबका हो जाएगा, नहीं। क्यों, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के उस कदम तक पहुंचने के लिए। तो रुकावटें हर चीज़ में होती हैं। इसमें है कि इट इज़ सर्टेन टू फेस द ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को एक्वायर करते हैं या उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें देखनी पड़ती हैं नॉर्मली भी। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑब्स्टेकल्स वन पर्सन बिहेव इन अ मैनी पॉसिबल वेज। जब भी हमारे ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंट होते हैं तो एक पर्सन जो है वो बहुत सारे वेज में बिहेव करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। जैसे कि अगर हम अपना ले तो हम लोग गवर्नमेंट टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो बहुत सारे वेज देखेंगे ना कि हाँ हम किस तरह से खुद को बेहतर बना पाए। जैसे कि एक बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो पाए, हम उससे बेटर पढ़ पाएँ, हम खुद में बेहतर बन पाएँ, ताकि हम इनसे अलग हों, हम अपनी रुकावटों को पीछे छोड़ें। फिर हमारा फोर्थ वेरियस रिस्पॉन्सेज। हम उस ऑब्स्टेकल को, उस रुकावट को दूर करने के लिए बहुत से रिस्पॉन्सेज करते हैं। इसमें वही चीज़ है, इन ऑर्डर टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली to reach one own objectives, one respond in various ways, but all the responses are not correct to achieve the objectives and one make a certain particular responses। कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करने पड़ते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो हर सारे रिस्पॉन्स मतलब सारे रिस्पॉन्सेस सही ही हो, उसमें से बहुत से गलत होते हैं, लेकिन वो एक स्टेप जो सही होते हैं वो हमें अपनी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है।
फिर फिफ्थ है हमारा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से मोटिवेशन ही होती है, या फिर ये कहे तो मतलब इज़ अ वन काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो reinforcement include all those activities and facts which force students to perform those activities, teacher instructions, self desire, respect of elders and social prestige etc. result into actions which are included in the reinforcement. तो reinforcement मतलब कि आप अपने गोल पे हो और आपको किसी ने आके थोड़ी सी और मोटिवेशन दे दी, जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके आसपास के मोहल्ले में गाने चल रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस हो गया आपको। अब आपकी मम्मी क्या करेगी, आकर के गेट बंद कर देगी, तो क्या होगा, उसे हम एक रीइंफोर्समेंट करते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं सॉरी, क्योंकि उन्होंने गेट बंद कर दिया तो आपको वो आवाज़ आनी बंद हो गई, फिर आपका दोबारा से उसका जो अटेंशन है वो आपका पढ़ाई पे हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, फिर आप थक गए, तो आपकी मम्मा ने क्या किया, आपको एक कॉफ़ी दे दी, मतलब कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, जो भी पीना है, तो वो क्या हुआ, आपको एनर्जी मिली, आप वहीं पे रीइंफोर्स हो गए। आपने सोचा कि अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ तो 1 घंटा 2 घंटा और पढ़ लेता हूँ, तो इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। फिर हमारा सिक्स्थ, इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन। द वेरियस पार्ट्स of a learning activity are organized in order to integrate new knowledge with the previous knowledge. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना, और जनरलाइज करना। देन इंटीग्रेशन में क्या होता है, बेसिकली हम जो सीखते हैं ना उसे हम हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को या लर्निंग को, हमारी लर्निंग जो होती है उसे हम कनेक्ट करके नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी हमारे माइंड में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम चीज़ों को कनेक्ट करके रखें, अपने न्यू नॉलेज को हमेशा प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करें, लिंक करें, ताकि वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ पाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड येस, अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स, क्योंकि आप लोग देख के चले जाते हो इसलिए। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।